एक अपना राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र का गीत आता है और उस गीत का नाम आएगा आपके डोला मारू गीत। मैंने जैसे ही डोला मारू लिखा तो आपके दिमाग में एक बात और चल रही होगी कि अच्छा वो वाली बात तो नहीं है जो यहाँ अंग्रेजी शराब और देसी शराब मिलती है, वहाँ भी लिखा होता है, एक आती है ना एक, तो वो डोला मारू नहीं है मेरे प्यारे साथियों, गीत है। देखो अपने राजस्थान में जो डोला मारू है, ये डोला मारू गीत दो व्यक्तियों की प्रेम कहानी पर आधारित है और ऐसी लव स्टोरी जो सभी के साथ हो सकती है अभी अपन सुनेंगे। कहते हैं कि अपन इसमें जो डोला है अपने, ये डोला मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नरवर। इस नरवर मध्य प्रदेश का ये राजकुमार था डोला। नरवर मध्य प्रदेश का क्या था? राजकुमार। और ये मारू जो है अपने बीकानेर जिले में एक कस्बा पड़ता पुंगल, उस बीकानेर जिले के पुंगल नामक कस्बे की ये राजकुमारी थी। इन दोनों की प्रेम कहानी पर आधारित एक गीत है, उस गीत का नाम है अपने डोला मारू गीत। ये डोला मारू गीत अगर पूछा जाए प्यारे साथियों राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ध्यान रहे अपने सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है ये डोला मारू गीत। और इस डोला मारू गीत की बात करें तो इस सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध होने के नाते इस डोला मारू गीत को अपने राजस्थान में एक जाति गाती है, उस जाति का नाम आता है आपके डाडी जाति। डाडी पश्चिमी राजस्थान में निवास करने वाली संगीत प्रेमी एक जाति है जो संगीत गायन का कार्य करती है। उस डाडी जाति के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता? डोला मारू गीत। सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है जो डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित। अब कैसी ये लव स्टोरी रही उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो कहते हैं कि साथियों ये जो डोला है और ये मारू है, इनके माता पिता आपस में रिश्तेदार थे और कहते हैं कि मारू के पिता जो थे एक बार अपने पुंगल बीकानेर में थे और इस पुंगल बीकानेर में क्या हुआ कि एक अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया तो वहाँ अकाल ऐसा पड़ा कि ना तो वहाँ पशुओं के लिए चारा मिला, ना ही वहाँ अनाज मिला। जो अकाल पड़ा तो इस मारू के पिता ने कहा कि अपन एक काम करें कि इस मरु प्रदेश में रहे तो हम भूखे मर जाएंगे, इससे बढ़िया कि इस मरु प्रदेश को छोड़कर किसी एक अच्छे स्थान पर चला जाए ताकि अपना वहाँ पशुओं का गुजारा हो जाए और अपना पेट भी अपन भर सके। कहते हैं कि मारू के पिता अपने मालवा जाते हैं, मालवा यानी मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश गए तो मालवा मध्य प्रदेश में ये डोला नरवर का रहने वाला था। ये नरवर मध्य प्रदेश में ही पड़ता और ये मालवा का ही एक सेंटर है। इस नरवर मध्य प्रदेश पर पहुंचे। कहते कि डोला के जो पिता थे सालू कुमार, वो वहाँ के राजा थे नरवर के और रोजाना सुबह सुबह के समय घूमने के लिए निकला करते थे। डोला के पिता एक दिन गए और पूछा कि आप कहाँ से आए हो और यहाँ मेरे राज्य में रह रहे हो, तो कैसे आपका आना हुआ, क्या है क्या नहीं है। कहते हैं कि मारू के पिता उस समय डोला के पिता को कहानी सुनाते कि देखो हमारे मारवाड़ में अकाल पड़ गया और उस अकाल के पड़ने के कारण वहाँ हम भूखे प्यासे रह रहे थे, इस वजह से हमने सोचा कि कम से कम इस क्षेत्र को छोड़ा जाए, इस क्षेत्र को छोड़कर एक ऐसे क्षेत्र में चला जाए जहाँ अपने पशु भी अपना पेट भर सके और अपन भी 2 वक्त की रोटी खा सके। तो इस डोला और मारू के पिता के बीच में कुछ जान पहचान हुई तो धीरे धीरे दोस्ती हुई। इनमें दोस्ती हो गई तो एक दिन डोला के पिता बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि मैंने सुना आपके राजस्थान में पुष्कर जो है एक धार्मिक नगरी है और मेरी बहुत सालों से इच्छा है कि मैं उस धार्मिक नगरी के दर्शन करूं, उस पुष्कर झील में स्नान कर आऊं, बड़ा उसका पवित्र माना जाता है। मारू के पिता ने पूरा पुष्कर का विवरण बताया और ब्रह्मा जी के मंदिर वगैरह के सबके बारे में बताया, वहाँ का स्नान करना पवित्र बताया। तो कहते हैं कि डोला और मारू के पिता कुछ समय के पश्चात वहाँ से लौटे और पुष्कर गए तो वहाँ पुष्कर यात्रा की, पुष्कर झील में नहाए धोए, आराम से ब्रह्मा जी के दर्शन किए, शानदार तरीके से इन्होंने पुष्कर का आनंद लिया। जब डोला और मारू के पिता आपस में दोस्त बन ही चुके थे तो डोला के पिता ने मारू के पिता से कहा कि क्यों ना अपन एक काम करें कि अपने जो मेरा पुत्र है और आपकी पुत्री है, इन दोनों के आपस में रिश्ते कर दें तो आज अपन दोस्त हैं, कल से अपन रिश्तेदार बन जाएंगे। कम से कम अपन दोस्त है तो दोस्ती को रिश्ते में बदलेंगे तो ये रिश्ता लंबे टाइम तक चलेगा, नहीं है क्या? हाँ अभी बताऊंगा मैं, आप चिंता नहीं करें गायत्री,
राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अभी बात करेंगे, आप चिंता मत करो उसकी भी। तो इन दोनों के विवाह की बातचीत चल रही थी, तो मारू के पिता ने कहा कि बिल्कुल क्यों ना शादी की जाए। और डोला और मारू का विवाह बाल्य अवस्था के दौरान, बच्चे थे, टिंगर टाबरी थे, और इन दोनों का विवाह पुष्कर में कर दिया गया। कहते हैं कि प्यारे साथियों, जब डोला का विवाह हुआ उस समय अपने इस डोला की उम्र थी 2.5 वर्ष। कहीं किताबों में आपको 3 वर्ष भी लिखा मिलेगा, और एक बार अपने रीट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ कि डोला जो नरवर मध्य प्रदेश का राजकुमार था उसकी विवाह के समय उम्र कितनी थी, तो 2.5 वहाँ ऑप्शन में नहीं था, फिर बोर्ड ने इसका सही उत्तर 3 वर्ष माना था। और ये मारू जो है, जब इसका विवाह हुआ बाल्य अवस्था में, तब इसकी जो उम्र थी, इसकी उम्र मात्र 1.5 वर्ष थी। और 1.5 वर्ष की मारू और 2.5 वर्ष का डोला, दोनों का विवाह हो गया। अब अपने राजस्थानी कल्चर में एक परंपरा और एक रीति रिवाज रहा है कि अगर किसी कन्या का बाल्य अवस्था में विवाह कर दिया जाए तो उस कन्या को ससुराल नहीं भेजा जाता है। अब ससुराल नहीं भेजा जाता क्योंकि वो वयस्क नहीं होती है, ना उसकी जान पहचान होती है, ना वो जानती है कि शादी ब्याह ऐसी चीज़ होती है, मुझे ससुराल रहना पड़ेगा। अब उसे ससुराल कैसे भेजे, छोटी सी एक बच्ची जो 1.5 वर्ष की है। कहते हैं कि थोड़ा समय गुजरा, मारू के पिता मारू को लेकर तो पुंगल बीकानेर आ गए, और इधर डोला के पिता डोला को लेकर नरवर चले गए। समय बीतता गया, 10-12 साल 15 साल बीते इनको, और समय बीता तो धीरे धीरे समय बीतता गया। उसके बाद डोला के पिता की डेथ हो गई। पिता की डेथ हो गई तो नरवर मध्य प्रदेश का राजा कौन बन गया, डोला। डोला जब वहाँ का राजा बन गया तो डोला ने राजा बनते ही इन्होंने इच्छा जताई, यार मैं आसपास के राजाओं को देखता हूँ तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यार किसी की तो 10 बीवियाँ हैं, किसी ने 10 रानियाँ हैं, मेरे भी तो कोई न कोई जुगाड़ करो, मेरी भी शादी वादी तो करवा दो, कम से कम मैं तुम्हारा राजा हूँ, एक आध रानी तो ढूंढ लो। कहते कि डोला ने रिश्ता ढूंढा और एक रिश्ता मिला। फिर डोला का ये भूल गया डोला कि अपना एक बचपन में विवाह हो रखा है विश्व सुंदरी मारू के साथ, पर वहाँ इसको याद कौन दिलाए, राजा के सामने बोले कौन, किसकी औकात कि अपना एक विवाह हो रखा, आप उस राजकुमारी को लेके आ जाओ। डोला तो भूल चुका, लेकिन ये विवाह की शर्त रख रहा। कहते कि डोला ने एक विवाह किया और इसका जो सेकंड विवाह हुआ था मालवा की एक राजकुमारी के साथ हुआ था, इसलिए उस राजकुमारी का नाम था मालवन। जिस राजकुमारी के साथ इस डोला का विवाह हुआ मालवन के साथ, इस मालवन को सब कुछ पता था कि डोला का एक पहले विवाह हो रखा है और यह विवाह पुंगल बीकानेर की राजकुमारी मारू के साथ हो रखा। लेकिन मालवन कभी ये नहीं चाहती थी कि मारू यहाँ आकर रहे नरवर में और मैं उसकी सौतन बनूं, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। और महिला इस चीज को तो कैसे बर्दाश्त करती कि जब उस नरवर मध्य प्रदेश में डोला की पटरानी बनकर बैठी मालवन, तो वो क्यों अपनी जगह को मारू को देगी। उसको पता है कि मारू मेरे से ज्यादा सुंदर है, क्या पता डोला अगर उसके ऊपर ज्यादा आकर्षित हो गया तो क्या पता उसकी बातें माने, मेरे पास आए नहीं आए। क्योंकि पहले राजा महाराजाओं के ऐसे सीन हुआ करते थे, शादी ब्याह तो खूब कर लिया करते थे, पर पता नहीं उनका मन होता था उसी रानी के पास वो जाया करते थे, जिस रानी का इफेक्ट प्रभाव होता था उसी रानी की बात माना करते थे। तो कहते हैं कि ये मालवन शादी करके आ जाती है, थोड़ा समय गुजरता है, मालवन को पता था कि कोई न कोई किसी न किसी दिन इस मारू के पुंगल बीकानेर से पत्र आएगा, और जब वो पत्र आएगा, अगर डोला के हाथ लग गया तो डोला को पता चल जाएगा कि मेरा एक विवाह हो रखा। क्या पता डोला उस विवाह जिस राजकुमारी से हो रखा उस रानी को लेकर यहाँ आ जाए। तो ये कभी ये नहीं चाहती थी कि मैं अपनी समस्या को क्यों बढ़ाऊं, क्यों मैं इस घर में अपनी सौतन को लेकर आऊं। कहते हैं कि मालवन ने पत्र विभाग के अधिकारी से संपर्क किया और उसे कहा कि तुझे जितने पैसे चाहिए उतने पैसे मैं दूंगी और ये तेरा इनाम रहा है, पर एक शर्त है मेरी कि पुंगल बीकानेर की तरफ से जितने भी कोई पत्र आ जाए ना, उसमें से एक भी पत्र डोला के हाथ नहीं लग जाए। जितने पत्र आए उतने पत्र मेरे पास आने चाहिए। पत्र विभाग का जो अधिकारी था वो बिक गया रिश्वत में, और बिक गया तो जितने पत्र यहाँ पुंगल बीकानेर से ट्रांसफर होते थे सारे ट्रांसफर होके किसके पास आ रहे, मालवन। मालवन डोला को जाकर पत्र देगी क्या, नहीं। ये पत्र क्यों देगी, घर में क्यों आफत करेगी। इस वजह से मालवन के पास जितने लेटर पहुंचे सब लेटर को फाड़कर फेंक दी। कहते हैं कि पुंगल बीकानेर से मारू के पिता ने 3 सालों तक इनको पत्र लिखे और उस एक भी पत्र का जवाब किसने नहीं दिया, डोला ने।
डोला पत्र का जवाब कैसे दे, बेचारे के पास पत्र पहुंचता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं, उसकी तो याददाश्त जा चुकी है। उसे याद तो दिलाए कोई कि तेरा एक विवाह हो रखा, उस राजकुमारी को लेके आ। कहते हैं कि एक दिन अपने मारू युवावस्था में, बरसात का मौसम था और अच्छा एक सुहाना मौसम हो रहा था। आप भी करते हो ऐसे, जब बरसात का दौर रहता है आपके, तो आज तो गजब का मौसम है और आज तो शानदार एक मौसम है, आज घूमने के लिए निकल लेते हैं। श्रावण का महीना था, छोटी तीज का त्योहार आने वाला था, जो पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक माना जाता। कहते कि उस श्रावण के महीने में, बरसात के उस दौर में, इस मारू को एक दिन इसके पति डोला का सपना आता है। रात में सपना आता है तो उस सपने में ये मारू और डोला एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए किसी एक स्थान पर घूम रहे थे। पता नहीं जाने कौन से गार्डन में घूम रहे थे, सपना था। अब मारू को सपना आता रात में, तो इसको पता चला यार मेरा विवाह हो गया और मेरा पति मुझे लेने के लिए नहीं आता, मुझे उसकी याद भी आती है, पर पता नहीं वो मुझे क्यों याद नहीं करता। एक बार मैं उसे जाकर तो पूछूं कि क्या समस्या है, क्या पता वो मुझे पसंद नहीं करता हो, तो मैं उससे जाकर तो पूछ लूं, ताकि मुझे पता लग जाए कि यार मुझे पसंद नहीं करता तो फिर मैं भी उसका पीछा छोड़ूं। रहता है ऐसा सीन आपके जैसा, अभी जमाना चलता है ऐसा, ऐसा इनके साथ भी रहा। तो मारू को सपना आया और मारू को जैसे ही सपना आया तो सुबह उठी। सुबह उठते ही अपनी माँ को कहती है कि माँ, आज मुझे रात में एक सपना आया और सपने में मुझे एक मेरा पति मेरे से बातें करते हुए बातें कर रहा था। कि और क्या तेरे से बातें की? मारू उस अपनी माँ से कहती है कि अकत कहानी प्रेम की मुख से कही न जाए, गूंगे रो सपनों भयो सुमर सुमर पछताई। ये अकथनीय कहानी है प्रेम की, जो मैं आपसे कह नहीं सकती हूँ कि जिस तरीके से एक गूंगा बताने का तो बहुत कुछ प्रयास करता लेकिन वो बोल नहीं सकता, इस तरीके से मेरा हाल है कि उस सपने में उस मेरा हाल रहा गूंगे जैसा कि मैं बोल नहीं सकती कि उस सपने में मेरे साथ क्या हुआ होगा और मुझे ऐसा सपना आया। और कहते हैं ना कि दुख उन्हीं के साथ बांटा जाता है जो दुख दर्द को समझते हैं। कहते हैं माँ से बात करने के पश्चात मारू शर्मा जाती है और उसके बाद वहाँ से निकलती हुई अपनी सहेलियों के पास जाती है। सहेलियों के पास बैठी हुई थी, थोड़ा चेहरा इसका मुरझा हुआ था। सहेलियों ने पूछा मन की बात कि आज मारू क्या बात है, आज क्या ऐसा लग रहा मुझे कि तू अपना पीहर छोड़कर अपने ससुराल जा रही है, ऐसा लग रहा। तो इतने में मारू कहती कि कैसा ससुराल? ससुराल वाला जो मेरा पति है वो तो बेलखना है, आते ही नहीं है। इतने पत्र यहाँ से भेज दिए पर फिर भी आज तक आया नहीं। कहते हैं कि सहेलियों को जब ये मारू अपनी पूरी बात बताती है तब इसकी सहेलियाँ इसकी फीलिंग को समझती है और वो कहती है कि खैर कोई बात नहीं, जब उस तेरे पति को पता लगेगा तेरे बारे में तो वो जरूर आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसी बातें किसको बोल दी? मारू को। अपने भी दोस्त समझाते हैं, किसी का ब्रेकअप हो जाए तो वो रोता बेचारा बहुत कुछ। अब उसके दोस्त आते तो वो समझाते कि देख ऐसा मत कर, ये कोई बात नहीं, आज अपना दिल टूटा है उसका भी टूटेगा, कभी छोड़ के चली गई तो क्या हुआ, एक दिन अच्छे बनेंगे, बड़े आदमी बनेंगे, क्या पता ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। वो वाली होना चाहिए आपके अंदर। ऐसा सीन यहाँ किसके साथ हो रहा था? मारू के साथ। अब मारू क्या करे, अपने दिल को थोड़ा सा हल्का करके बेचारी घर लौटी, पर पति का सपना आया तो दिमाग में वही वो बातें चल रही थी। शाम का समय था 4-5 बजे का और मारू बैठी हुई वहाँ से श्रावण के महीने में उस छोटी छोटी बूंदों के साथ टहल रही थी और ये गीत गा रही थी कि अब तो आजा डोला सावन बीत्यो जाए रे, कि डोला अब तो आजा, सावन भी खत्म होने वाला है और ये सावन जब खत्म हो जाएगा तो इन बारिश की बूंदों में मैं तेरे साथ टहलूंगी, तेरे साथ घूमूंगी। ऐसा गीत जब कौन गा रही थी? मारू। उसी समय जहाँ ये गीत गा रही थी पुंगल बीकानेर में, वहीं एक डाडी जाति गुजर रही थी। कहते कि ये डाडी जाति के लोग पता नहीं किस कार्य से जा रहे थे, पर इनका काम था गायन बजाने का। इन्होंने जैसे इस गीत को सुना कि अब तो आजा डोला सावन बीत्यो जाए, डाडी जाति के लोगों ने महसूस किया कि एक महिला जिसका विरह वेदना बहुत ज्यादा है, उस महिला को कोई न कोई मतलब याद कर रहा है या उस महिला का कुछ ना कुछ तो दुख दर्द आ रहा है। ये डाडी जाति के लोग इस बात को समझते हैं, जाकर पूछते हैं मारू को। मारू से हाल पूछा तो कहा कि मुझे 25 साल बीत गए उस व्यक्ति से विवाह किए, लेकिन आज तक वो व्यक्ति नहीं लौटा।
जब डाडी जाति के लोगों को कहा तो डाडी जाति के लोगों ने कहा कि मारू इस बात की चिंता क्यों करें, हमारा काम है गाना बजाना, हम तेरी इस प्रॉब्लम का समाधान कर दे तो बता। मारू बड़ी राजी होती है और मारू डाडी जाति के लोगों से कहती है कि अगर ऐसा हो जाए तो हमारे लिए तो पता नहीं क्या बड़ा दिन हो जाए। कहते हैं कि इस डाडी जाति के लोगों ने कहा कि आपके पति का एड्रेस दीजिए और आपके पति का नाम दीजिए, हम आपका ये जो काम है, आपकी बात है, इसको हम पहुंचा देंगे। कहते हैं डाडी जाति के लोग इस मारू से परमिशन लेकर नरवर मध्य प्रदेश पहुंचते हैं। डोल डमके लेकर आए, गायन बजाने के वाद्य यंत्र लेकर आए। जैसे नरवर मध्य प्रदेश पहुंचे वहां डोला का दरबार लगा हुआ था और बाहर से इन्होंने एक गाना गाया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। जब ये गीत डोला सुनता है नरवर मध्य प्रदेश का राजा, तो उसे लगा कि यार मैंने किसी का घर तो लूटा नहीं, और ये गीत गाने वाला व्यक्ति कौन है कौन और कहाँ से आया, इतनी मधुर आवाज उसकी और इतना विरह वेदना में उसका गीत है, ये गीत आया कहाँ से। कहते हैं नरवर मध्य प्रदेश के उस राजा ढोला ने दरबार में जो बैठे हुए लोग थे उनको भेजा और इस डाडी जाति के लोगों को दरबार में आमंत्रित किया। कहा कि आप इतने उदास गाने क्यों गा रहे हैं, मैं क्या इस उदास गाने की वजह जान सकता हूँ। इसने कहा कि कैसी उदासी, डाडी जाति के लोगों ने, कि 25 साल आपको बीत गए किसी लड़की से विवाह किए हुए, आपका ना तो हाँ और ना ही आपका नामे जवाब आता है। कम से कम जो आपको पुंगल बीकानेर से पत्र भेजे गए उनमें से किसी एक पत्र का जवाब तो आप देते, शर्म आनी चाहिए आपको एक ऐसे राजा होते हुए। डोला बेचारा जब डाडी जाति के लोगों की इन बातों को सुन रहा था ना, तब डोला के जमीन पैर के नीचे खिसक जाती है। ये कहता है कि कौन से पत्र, डाडी जाति के लोगों ने कहा गजब आदमी है, हमने इतने पत्र भेजे फिर भी आप कह रहे हो कि कौन से पत्र। कहते हैं कि डाडी जाति के लोगों ने इस डोला को कहा कि हमने खूब सारे पत्र भेजे। डोला ने उस पत्र विभाग के अधिकारी को बुलाया और उसे कहा कि क्या वास्तव में पुंगल बीकानेर से पत्र आए हैं। उस अधिकारी ने कहा कि हाँ, खूब सारे वहां से 100, 150, 200 पत्र आए थे, लेकिन माफ कीजिएगा राजा जी, वो सारे पत्र हमने आपकी रानी मालवन को सौंप दिए। डोला ने कहा कि अच्छा, दुखे पेट बतावे माँ, तो प्रॉब्लम यह है कि मालवन ये चाहती है कि मैं किसको लेकर नहीं आऊं, मारू को। अब कैसे क्या करे बेचारा डोला। डोला ने उस मालवन को बड़े दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि आपने ऐसा करने का साहस कैसे किया, आप एक राजा के पत्र विभाग के अधिकारी को कैसे खरीद सकते हो, क्या इसकी जिम्मेदारी रहेगी, आप इस सजा को जानते हो। मैं चाहूं तो राजा होने के नाते आपको इस समय मृत्युदंड की सजा तक दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको माफ करता हूं और आने वाली पीढ़ियों के लिए यह सबक जाकर दूंगा कि ऐसा अगर कोई किसी के साथ करे तो ऐसा नहीं हो। डोला उस पत्र विभाग के अधिकारी को भी सस्पेंड कर देता है। अब रानी थी मालवन, तो इसको तो कैसे क्या करे। मालवन से डोला ने कहा कि मालवन, आपके साथ मेरा रिश्ता जितना था उतना रह गया, अब मैं किसको लेने के लिए जाऊंगा। तो ये डोला अपनी पूरी बारात का दृश्य, पूरी बारात जैसा दृश्य लेकर ऊंट पर सवार होकर इस नरवर मध्य प्रदेश से पुंगल बीकानेर आता है और पुंगल बीकानेर लेकर किसको आता है, मारू को। कहते हैं कि मारू को जब ये लेने के लिए आया तो 1-2 रात यहीं रुका। उसके बाद ये जब मरु प्रदेश से लौट रहा था तो बीच रास्ते में कहते हैं कि इसके पीछे कुछ चोर डकैत वगैरह पीछे भी पड़ गए थे, क्योंकि इसके पास में सोना चांदी आभूषण गहने भी थे, राजा था, और उनसे भी इसने साहस के दम पर सब कुछ जीत लिया था। और मारू को लेकर कहाँ गया था, नरवर मध्य प्रदेश। आप कई बार जनरली अपन अगर राजस्थान में मेन स्थानों पर अगर आप घूमे होंगे, जयपुर, जोधपुर, ऐसे बीकानेर साइड में, मारवाड़ क्षेत्र, जोधपुर वगैरह में, तो आपने देखा होगा जनरली जो भी अपने सरकारी आवास वगैरह होते हैं उन पर एक डायग्राम बना होता है, एक ऊंट रहता है, उस पर एक महिला और एक पुरुष को दिखाया जाता है। वो जो ऊंट पर बैठे हुए जो महिला और पुरुष है वो दोनों ये कौन है, डोला और मारू। इनकी प्रेम कहानी पर आधारित वो चित्र बने हुए। आगे अपन पूरी जानकारी लेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ऐसी कहानी थी अपने डोला मारू की प्रेम कहानी। तो ऐसा है डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित एक गीत जो आपके सिरोही का है, और इस गीत को कौन सी जाति गाती है, डाडी जाति। अब ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे या नहीं पूछे, पर यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे बताता हूं। यहां अपना एक टॉपिक रहेगा प्यारे साथियों, डोला मारू से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु।
देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में अपने डोला मारू जो गीत है ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो इसका उत्तर तो आपका हो जाएगा सिरोही। आगे देखते हैं, एक आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित एक नृत्य भी किया जाता है, और डोला मारू नृत्य अगर पूछा जाए तो इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा झालावाड़। ये अभी वर्तमान में तो नहीं होता, पर पहले जब रियासत काल था उस दौर में होता था डोला मारू नृत्य झालावाड़। तीसरी बात करें, इस डोला मारू के नाम पर अपने एक पर्यटन विभाग की होटल है, डोला मारू आरटीडीसी होटल। और डोला मारू आरटीडीसी होटल की बात करें प्यारे साथियों, ये अपने राजस्थान के कौन से जिले में है, बीकानेर में। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ आरटीडीसी, इसका मतलब क्या होता है पहले इसको समझे। ये आरटी जो डीसी है इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है राजस्थान पर्यटन विकास निगम। ये संस्थान अपने राजस्थान सरकार ने क्यों बनाया था, इसलिए बनाया था कि राजस्थान में जो भी अपने कोई पर्यटक आता है, चाहे वो स्वदेशी हो या विदेशी हो, उस पर्यटक के लिए 3 चीज़ें उसको दी जाए। एक तो उसे खाने के लिए भोजन दिया जाना चाहिए, रुकने के लिए उसके पास आवास होना चाहिए, और उसे राजस्थान के पर्यटन स्थलों में घूमने के लिए यातायात की सुविधा देनी चाहिए। उन्हीं तीनों चीज़ों को, भोजन, आवास, यातायात की सुविधाएं देने के लिए पर्यटकों को एक संस्थान स्थापित किया सरकार ने, आरटीडीसी। इस राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करूं मैं साथियों, तो इसकी स्थापना हुई थी अपने 1978 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय आपके राजस्थान के जयपुर जिले में है। लेकिन इस आरटीडीसी ने जो अपने राजस्थान में पर्यटकों के लिए जो कार्य प्रारंभ किया था ना, वो 1978 में नहीं किया था। इसने कार्य शुरू किया था 1 अप्रैल 1979 से। तो 1979 1 अप्रैल को इसने अपना जो कार्य है उसे स्टार्ट किया था। ये आरटीडीसी है। अब इसी तरीके से क्या है कि राजस्थान सरकार ने प्रत्येक जिले में आने वाले पर्यटकों के लिए अपने आरटीडीसी के लिए एक होटल बना रखी, ताकि वहां आने वाला प्रत्येक पर्यटक उसमें ठहर सके। ऐसे अपने डोला मारू के नाम पर एक आरटीडीसी होटल जो कहाँ स्थित है, अपने बीकानेर में। ये ध्यान रखिएगा, और भी इसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे जब मैं आपको राजस्थान में पर्यटन पढ़ाऊंगा, तब पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। पूरा एक चैप्टर है अपना पर्यटन। अब यहाँ अपन फैक्ट पढ़ रहे थे, ये 3 फैक्ट हुए। और देखें, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में डोला मारू के नाम की कपड़ों पर एक प्रिंट भी होती है, और डोला मारू प्रिंट अगर आपसे पूछा जाए तो ये राजस्थान में बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। ऐसे तो बाड़मेर में अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट भी है, उसी के साथ एक डोला मारू प्रिंट है जो भी कहा कि अपने बाड़मेर की है। और फैक्ट देखते हैं, डोला मारू के ऊपर एक क्वेश्चन अपना आता है, डोला मारू का चित्रण, कि डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित जो चित्र है ये कहाँ बने हुए, राजस्थान में। ऐसे तो सभी जगह बने हुए, पर फिर भी ध्यान रखना, एक तो डोला मारू का चित्रण अपने चावंड चित्र शैली में है। अभी बताऊंगा मैं ये चावंड चित्र शैली, आप सभी पढ़कर आए होंगे, थोड़ा बहुत राजस्थान का इतिहास पढ़ा है अपन ने। महाराणा प्रताप के समय चावंड जो चित्र शैली इसकी शुरुआत हुई थी, और इस चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल महाराणा अमर सिंह फर्स्ट का माना जाता। आप सबने अगर पढ़ा है तो नसीरुद्दीन नाम का एक चित्रकार हुआ करता था, जिसने 1592 ईस्वी में अमर सिंह के संरक्षण में इस चावंड में डोला मारू का चित्रण किया था। ये सब कुछ बातें मैं आपको चित्रकला के माध्यम से पढ़ाऊंगा, तब वहां देखेंगे। केवल यहाँ याद रखें, डोला मारू का चित्रण किस चित्र शैली में, चावंड। लेकिन चावंड के साथ साथ इस डोला मारू का चित्रण अपने राजस्थान की एक चित्रशैली में और किया गया, और उस चित्रशैली का नाम आता आपके जोधपुर चित्र शैली। अब प्यारे साथियों, सवाल यह है कि क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ ले कि राजस्थान में
डोला मारू का सर्वाधिक चित्रण डोला मारू का सर्वाधिक चित्रण किस चित्र शैली में किया गया? और ऑप्शन में अगर चावंडवी हो और एक आपका जोधपुर भी हो, तब आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर इसका उत्तर आपको चावंड नहीं कर कर क्या करना, जोधपुर चित्रशैली करना, क्योंकि जोधपुर चित्रशैली में सबसे ज्यादा डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित क्या बने हुए, अपने चित्र बने हुए। और देखते हैं क्वेश्चन, इसका सबसे ज्यादा बार एक क्वेश्चन पूछा हुआ और अति इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार अपने राजस्थानी प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ। डोला मारू के ऊपर एक पुस्तक लिखी है, उस बुक का नाम आता डोला मारूरा दुहा। इस पुस्तक के लेखक पूछे जाते तो याद रहे, डोला मारूरा दुहा जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? कवि कलोल। कवि कलोल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम हो जाएगा डोला मारूरा दुहा। और देखें, डोला मारू के नाम पर एक पुस्तक और है, कविता है, डोला मारूरी कविता। अगर ये पूछे कि डोला मारूरी कविता किसने लिखी, तो डाडी जाति का एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है चंदू। इस चंदू डाडी ने कविता लिखी डोला मारू की। फिर बात करें अपन, एक फैक्ट और आता है इसमें, और डोला मारूरी चौपाई। अगर ये पुस्तक पूछी जाए तो डोला मारूरी चौपाई जो पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक आते हैं कवि कुशल लाभ। डोला मारूरी चौपाई पुस्तक किसने लिखी? कवि कुशल लाभ ने। इसका एक अंतिम फैक्ट और आता है, एक किताब और है, डोला मारूरी बात। और ये डोला मारूरी जो बात है, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? उस व्यक्ति विशेष का नाम हो जाएगा कवि खुशाल चंद्र। कवि खुशाल चंद्र के द्वारा अपने कौन सी पुस्तकें लिखी गई? डोला मारूरी बात। अब पढ़ा था अपन ने केवल एक गीत, डोला मारू गीत। अपन चाहते तो केवल ये लिख देते कि ये सिरोही क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह एक विरह गीत भी है, क्योंकि एक महिला अपने पति की याद में उसको गा रही थी। डोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित है और इसे डाडी जाति के लोग गाते हैं। लेकिन सवाल यहाँ से भी पूछे जाते हैं, इसलिए अपन को ध्यान रहे। तो ये डोला मारू से रिलेटेड जो फैक्ट है, ये ध्यान रखना। डोला मारू गीत अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखना सिरोही है। डोला मारू नृत्य आपका झालावाड़ जिले का प्रसिद्ध है। डोला मारू के नाम पर एक पर्यटन विभाग की होटल है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में है। और डोला मारू के नाम पर एक कपड़ों की छपाई होती प्रिंट है जो राजस्थान के बाड़मेर जिले की प्रसिद्ध है। फिर डोला मारू के नाम पर अगर चित्रण पूछे तो दो चित्रशैलियों में है, चावंड चित्रशैली में और एक आपके जोधपुर चित्रशैली हो जाएगा। और डोला मारू का सर्वाधिक चित्रण राजस्थान में पूछे तो ये जोधपुर चित्रशैली में है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखना। और डोला मारूरा दुहा ये किताब तो कम से कम 1000 से ज़्यादा बार पूछी हुई है। इस पुस्तक के लेखक हैं कवि कलोल। डोला मारूरी कविता के लेखक चंदू डाडी हैं। डोला मारूरी चौपाई कवि कुशल लाभ की। और डोला मारूरी बात किसकी पुस्तक है? कवि खुशाल चंद्र की। ठीक है प्यारे साथियों।